नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव में। बात करें कि अनुराग यादव के मित्र हैं, उनके काफी खास दोस्त रहे और इन्होंने देखा कि रमेश हत्या करके तलवार को किस जगह रखता है और किस साइड से भागता है। इन्होंने अपने आंखों में कैद किया उनकी तस्वीरों को, किधर से गया, कैसे क्या हुआ भैया, कैसे? देखिए, उस दिन जब रमेश वहां से गुजरा तो तलवार यहाँ खोसी हुई थी। कोई कहाँ की खोसा तलवार? यहाँ पर कोई किसी का निगाह नहीं पड़ रहा था, बाकी पब्लिक में इतनी पब्लिक थी तो कहाँ पे खोसा था? ये आया इधर ही गाड़ दिया था। दिखाइएगा। ये देखिए, छायाकार मित्र हमारे दिखा रहे हैं, यहीं पर वो जो है हत्या रूपी तलवार को यहीं खोसता है इस गोबर में। हाँ, गोबर में खोस के इधर ही से रमेश भाग जाता है। और जब पब्लिक इतनी भीड़ इकट्ठा हो के उसके दरवाजे पे तोड़ फोड़ कर रही थी, अचानक किसी सिपाही का यहाँ पर निगाह पड़ गया और तलवार चमकने लगी, तो वही उस समय निकाल के दिए और पूरे तलवार में खून लगी हुई थी। हम लोग इस दीवार के ऊपर से देख रहे थे और इधर पूरा प्रशासन लगी थी, इधर आना अलाउ नहीं था, तब भी हम लोग झाँक झुक के इधर उधर से देख रहे थे। अच्छा, तलवार को पूरी तरह से इसमें छिपा दिया था, वो थोड़ा से कहाँ से उसको चमक आई और इतनी भीड़ थी, सब पूरा घेर रहे थे कहाँ पे छुपाया हुआ है, और उसके बाद यहीं से निकली थी तलवार। यहीं से निकलती, ये वही गोबर है जिसमें कहें कि वहाँ अनुराग से की हत्या में सम्मिलित जो तलवार रही, यहीं पर वो रमेश इधर ही से छिपाता है और भाग इसी रास्ते से भागता है। एक बार छायाकार मित्र दिखाइएगा, जिस रास्ते पे लोग खड़े हैं हाँ, इसी रास्ते से रमेश हत्या करके भाग जाता है। सुबह 7 बजे हत्या करके इसी रास्ते से, पीछे के रास्ते से जितने लोग थे सब भाग गए थे। सिर्फ घर में उसके पिताजी, 2 औरत और एक बूढ़ी माँ, एक उसकी बूढ़ी माँ की लड़की, वही 4-5 लोग थे। और जब एसपी साहब आए तब दरवाजा तोड़ फोड़ करके उसके रमेश को, पिता को निकलवाए, निकाल के इसी रास्ते से हथियार बरामद करते हुए वहाँ पर 112 खड़ी करके वहाँ पर बैठा के थाने पे भेजे। कि अगर बीच रास्ते से ले जाते, प्रशासन भी लगी थी, सब व्यवस्था था, पब्लिक इतना आक्रोश थी, गुस्से में थी उस समय कि अगर इस रास्ते से ले जाते क्या से क्या अंजाम हो जाता। अच्छा, बात करें कि जहाँ कहा जाए कि पुलिस की, जहाँ कह रही है पुलिस की उनके पास से 9 ऐसे धारदार हथियार मिले, तलवार रही, उसमें पाती से लेके तमाम ऐसे धारदार हथियार बरामद किए गए। वो घर कौन सा है जिसमें से बरामद किया गया? देखिए, घर तो वही है, अभी आपको दिखा रहे हैं। हाँ, इसी घर में था। इन्हीं घर में गोनी में सब भर के निकाला गया। 3 तलवार, 2 कटारी और सब, उस समय शायद पिस्टल भी बरामद हुआ था, 2 ठे। हाँ, और वो लोग बहुत पुराने झारखंडी थे। झारखंड से जितना हथियार आता है बहुत खतरनाक हथियार होता है। झारखंड का हथियार से कोई वार, अगर एक बारी दूसरा हथियार होता तो आज वो छोटू बच गया होता। बाकी इतना सटीक चोखार एकदम धारेधार तलवार थी कि पूछो मत। कि एक सिर्फ गर्दन पे लगा, गर्दन पे लगा, पूरी मुंडी उनकी अलग हो गई। उस समय हम लोग भी थे। हमारे गांव से यहाँ पर सर धर अलग कर दिया गया था। इतनी मेहरारू, इतनी पब्लिक, इतना परिवार, यहाँ पर पूरे गांव इकट्ठा हो गए थे। बाकी हमारे मंत्री जी जगदीश नारायण राय आके एसपी साहब और डीएम साहब से निवेदन करते हैं, साहब हम चाहे जैसे, नहीं तो यहाँ पर रात भर तांडव मच जाएगा, कैसे रोका जाएगा। इतना पूरे गांव क्रोशित था। तो जगदीश नारायण राय विधायक जी इस समय हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बड़े हैं। इसके नातकारे मम्मी उनकी और छोटी बहन बोली, बाबूजी आप कह रहे हो तो ले जाओ। विधायक जी उनके पिताजी से कलकत्ता बात किए, उस समय फ्लाइट में बैठने वाले थे, वो बात किए, कहें बाबूजी आप जैसा समझो। तब जाके वहां से लाश उठी, प्रधान जी लाश को उठवा के तब पोस्टमार्टम के लिए ले गया। अनुराग के पिताजी आखिरी बार मुख अग्नि नहीं दे पाए, पार्थिव शरीर को नहीं देख पाए? पार्थिव शरीर के देखें, फ्लाइट उनकी आ गई थी शाम 5:30 बजे बाबतपुर हवाई अड्डे पे। वहाँ पे फिर प्रशासन द्वारा लाया गया, चीर घर जहाँ है सद्दीकपुर, वहाँ पर लाया गया। उनके पिताजी को फिर रामघाट पे लाया गया, उनको अग्नि दिया गया, उनको पूरा दिखाया गया। बल्कि उन सब इकट्ठा होकर उनके पिताजी बोले कि अगर एक बारी घर लेके चलेंगे तो मेहरा फिर टूट जाएगा, इधर ही इनका क्रियाक्रम कर दो, अब हम घर नहीं ले जाएंगे। हाथ जोड़ लिए थे। बात करें कि आपके बहुत क्लोजली मित्र हैं, कितना दर्द है मित्र खोने का? अरे सर, एक माँ के ऊपर क्या बीत रही, हम तो मित्र हैं, हम लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। कोई भी काम रहता था फोन करके बुलाता था, भैया आइए ना, भैया आइए ना। आज हम लोग शाम को 7 बजे के बाद कोई उधर जा नहीं रहा है, इसलिए कि आंख में आंसू आ जा रही है सबको कि हम 5 लोग बैठेंगे, बीच में वो नहीं रहेगा। अभी कोई नहीं जा रहा है।
दूसरा से घर पे सब बैठे हैं, कोई नहीं जा रहा। अभी कल बोले भैया चलो बैठने, बोल रहे यार छोटू भैया नहीं है, क्या मन लगेगा उधर। दर्द है, पूरा गांव क्रोध से, हम खुद ही उनसे दोस्ती के एकदम दर्द में डूबे हुए हैं। काफी कहें कि इन्होंने दर्द के साथ बातें को साझा किया, लेकिन हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो आरोपी हैं उनके घर पे यहाँ लाइटें भी लगाई गई हैं और दिवाली का जो धूमधाम से पर्व अरे मनाया लोग जाता है दिवाली पे सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। अभी इनका दिखाने का प्रयास करेंगे, छायाकार महोदय दिखाइए और ये देखिए लाइटें भी लगी हैं। यहाँ पर गाड़ी थी, गाड़ी गांव वाले सब तोड़ फोड़ कर रहे थे, पूरा गाड़ी तोड़ रहे थे। और उसके बाद अभी उसके दरोगा जो एसआई बना था, उसका तिलक होने वाला था, तिलक भी ब्याह भी कैंसिल कर दिया गया। जी वो जो शादी कर रहे, हम शादी करेंगे। जी वो क्या ऐसाई होने के वजह से ये दबदबा था पूरे गांव में? हाँ, किसी के एसआई हो या डीएम हो, दबदबा इसलिए बना था कि उसकी थाने पे ज़्यादा सुनवाई हो जाती थी, उधर से फ़ोन कर देता था, विभागी विभागी को सुनता है। अभी हम चले जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, नेकपाल कहानी को कोई नहीं सुनेगा, एक पत्र लेके दौड़ते रहेंगे। बाकी अभी डीएम साहब नेकपाल को डांट देंगे तो तुरंत सुनवाई हो जाती है। काहे कि डीएम साहब बड़े हैं। जी, क्या संवैधानिक पद पे रहो तो किसी का कोई कुछ होने वाला नहीं है। देखिए उस समय अगर वो नेकपाल साहब रिपोर्ट लगा दिए होते, आज एक घर से पैमाइश हो गई होती, नप गई होती जगह। और रिपोर्ट लगाने के कारण ऐसा घटना घटा है। जगह पे ही नेकपाल साहब सस्पेंड हुए हैं। अच्छा, विवाद किस जमीन पे रहा? विवाद वो सामने वाली जगह पे थी। ये जो तस्वीर, ये जो घर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, यही घर और यही आगे की जगह पूरी विवाद कर दी। तहसीलदार कानीगो तमाम लोगों का सस्पेंड किया गया। हाँ। कौन कौन लोग इस मामले में सस्पेंड देखिए होते हैं? नेकपाल साहब को डीएम साहब उधर ही बुला के, हम खुद थे, काल पे मारे 2 तमाचा। बोल किसको? नेकपाल को। कौन मारा? कृपा क्या नाम था उनका नेकपाल का? पद क्या था? नेकपाल साहब थे, अरे नमवा भुला गए, कृपा शंकर ऐसे कोई थे। जी जी, नेकपाल साहब किसको मारते हैं? डीएम साहब मारते हैं नेकपाल को। अब मार के वहीं खड़े पे जगह पे बोले अभी सस्पेंड हो गए, दूसरा नेकपाल बुलाए। वो खुद ही काँप रहा था, बोले आपके लापरवाही से ये नतीजा आया। आप रिपोर्ट लगा दिए होते, जब हम एसपी डीएसपी के पत्र भेजे थे वकील साहब, तो आपको रिपोर्ट लगाने में कहा गया होता। बाकी इधर से पैसा लेके रिपोर्ट नहीं लगाता था नेकपाल। वही हाल कानीगो का किए, कानीगो को भी खड़ा कर दिए वहीं साहब के सामने। कानीगो को खड़ा करके बोले कि इसको भी जगह पे सस्पेंड करो, दूसरा कानीगो बुलाया जाए। तत्काल में नया नेकपाल, नया कानीगो तुरंत आया। और उसका भाई जो है सफाई कर्मी में, ब्लॉक से अधिकारी बुला के इसको भी सस्पेंड किए, बोले इसका भी रोक दिया जाए सब। डीएम साहब सही थे अपने स्थान पे, जो जितना बना उतना किए। हम निवेदन यही करेंगे सरकार से, भाई इनके घर पे मकान पे बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर चला के और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर किसी की माँ के, किसी के बेटे को खोने में इतना तकलीफ है, तो हम लोग पूरे गांव में एकदम दिवाली इस बार नहीं मनाया गया। अगर किसी के घर पटाखा छूटा हो, इतना बड़ा कबीरू दीनपुर गांव है, सब सिर्फ शौक में थे। आज अगर हम पटाखा फोड़ेंगे, उस माँ पे क्या बीतेगी कि जिस घर में एक दीपक बला जला है, हम लोग दीपक जला के दिवाली मना रहे हैं। पूरे गांव में कोई दिवाली नहीं मनाया है। सिर्फ घर का दीपक बुझ गया तो कोई दिवाली पे दीपक नहीं जलाया। अरे इतना दर्दनाक मौत आज तक कोई गांव वाले देखे नहीं कि गर्दन काट दिया गया दिवाली के दिन। पूरे गांव में कोई दीपक नहीं जला, नहीं कहीं कोई पटाखा फोड़ाया। कहीं कि आरोपी के घर पे झालर दिख रहे हैं, ये तमाम लोग दिवाली की तैयारियां दिख ये रही लोग हैं। अपना उत्साहित थे। इन लोग का भाई मानसिकता अलग था। ये लोग अपना देखिए झालर ओलर सब लगाए हैं ना, ये लोग अपना सिस्टम बनाए थे। अब धीरे धीरे अपना फिर अंदर भी सिस्टम बनाए थे, हथियार से लेके सब व्यवस्था लैस थे। उनको कांड करना था, वो मन बना लिए थे। तभी किसी के घर में हथियार, 4-4 तलवार, 3-3 असलहे, भाला और क्या सब नहीं मिला। सब पूरा बोरिया में भर के एसपी साहब लेके गए थाने पे। बात करें, ये अनुराग यादव के मित्र थे, इन्होंने अपना दर्द बयां किया। साथ रहने का क्या दर्द है, मित्र अब खो दिए हैं, आंखों में आंसू लिए बयां कर रहे हैं कि जो मेरा यार था वो इस दुनिया से चला गया। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए नहीं जले, एक परिवार का दीपक बुझ गया। अपनी राय दीजिए।